Good morning, students. I am Sangeeta Bhalerao Madam. I teach maths 6th standard in 6th standard. Students, today I go to revise subtraction process. देखो बच्चों, पिछले साल तुम लोगों ने 7 अंक वाली और 8 अंक वाली संख्याओं का सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस जो है वो की है, यानी सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अभी आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ उसका क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। आप लोगों को मालूम है कि रिवीजन सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस करते समय हमेशा बहुत से बच्चे जो है वो हासिल वाली संख्या जो है उसमें हासिल देना और भूलना ये भूल जाते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अभी सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस जो है उसको कुछ एग्जाम्पल से रिवाइज करने वाले हैं। देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है 4,93,124 माइनस 2,40,817। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस करते समय ये जो संख्या जो मैंने लिखी है उसको ऊर्ध्वाधर के रूप में लिखा है। इसका कारण अगर जब हम लोग को एक्स्ट्रा लेना होता है और बाद में उसको जोड़ना भी होता है तो ऐसे समय में हमें कोई गलतियां ना हो, इसीलिए मैंने उसको ऊर्ध्वाधर के यानी असेंडिंग ऑर्डर में उसको एग्जाम्पल को लिखा है। देखो फिर से एक बार एग्जाम्पल रीड करती हूँ। एग्जाम्पल है 4,93,124 माइनस 2,40,817। तो देखो यहाँ पर टुडे आई सॉल्व फर्स्ट यूनिट टेस्ट डिजिट्स। मतलब हम यहाँ पर पहले यूनिट टेस्ट वाले जो भी डिजिट्स हैं उनकी पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर 4 में से कितना माइनस करना है 7, लेकिन यहाँ पर 4 जो है वो स्मॉल नंबर डिजिट है और 7 जो है वो बिगेस्ट डिजिट है। तो इसीलिए 4 में से 7 जो है उसको हम लोग माइनस नहीं करते, इसीलिए उसके जो 10 प्लेस पे जो 2 है ये जो डिजिट है उससे हम लोग क्या करेंगे 1 टेंस जो है उसको कैरी करेंगे। कैरी करते समय हम लोग 10 जो है वो कैरी किया और उसमें 4 ऐड किया तो वो गए 14। तो 14 में से अगर हम लोगों ने 7 माइनस किए तो रिमेनिंग है 7। उसके बाद कैरी करते समय यहाँ पर एक 10 जो है उस यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर कितने रिमेनिंग रह गए 1, इसीलिए 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर रिमेनिंग है 0। अभी यहाँ पर फिर से 1 जो है वो 100 प्लेस पर है, लेकिन इस 1 में से 8 जो है माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोगों ने 3 में से 10 जो है वो कैरी किया है। तो फिर 10 में 1 ऐड किया तो यहाँ पर हो गए 11। अभी 11 में से हम लोग 8 माइनस करने वाले हैं, तो 11 में से 8 माइनस किया तो रिमेनिंग है 3। उसके बाद 3 में से हमें यहाँ पर 10 दिया था, इसीलिए यहाँ पर रिमेनिंग रह गए 2, लेकिन अभी 2 में से 4 तो माइनस नहीं हो सकते, इसीलिए फिर से 9 में से 10 जो है वो कैरी करना पड़ेगा और उस 10 में 2 ऐड करने के बाद होता है 12। तो 12 में से 4 माइनस किया तो रिमेनिंग रह गया 8। अभी 9 में से यहाँ पर 10 दे दिए थे तो यहाँ पर रिमेनिंग रह गया 8। अभी 8 में से 1 माइनस किया तो रह गया 7, और फिर यहाँ पर 4 में से 2 माइनस किया तो 2। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने ये सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस की है। तो हमारा आंसर आ गया है 2,78,307। 2,78,307। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस की है। अभी ये जो प्रोसेस है इसके ही तहत हम लोग और एक एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर का जो एग्जाम्पल है वो है 10 लाख माइनस 8,977। अभी यहाँ पर देखो 10 लाख ये जो है वो 7 डिजिट वाला नंबर है और 8,977 ये जो है वो 4 डिजिट वाला नंबर है। तो अभी देखो 7 डिजिट वाला नंबर जो है उसमें से ये 4 डिजिट वाला नंबर हमें माइनस करना है। अभी यहाँ पर अगर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर तो सब 0 0 है। बहुत से बच्चों जो है उनका यहाँ पर ही गलतियाँ होती है कि 0 में से जब हम लोगों को कोई भी नंबर माइनस करना है तो वो किस तरह से किया जाता है वो हम लोग पहले देखेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अरे 0 में से तो 7 माइनस नहीं हो सकता, फिर से इस 0 में से 7 कैसे माइनस करने का। तो देखो बच्चों, आप लोग क्लास में जब आपके पास
अगर पेंसिल नहीं होती है, पेन नहीं होता है, पट्टी नहीं होती है, शार्पनर नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, अपने बेंच पार्टनर से मांगते हैं, यानी अपने पड़ोसी से मांगते हैं। अगर उनके पास नहीं होता है तो फिर दूसरे के पास जाते हैं, फिर से उनके पास नहीं है तो दूसरे के पास जाते हैं। फिर इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, आपको जो चाहिए वो मांग लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी ये जो 0 है, इससे 7 जो है वो बिगेस्ट नंबर है, इसीलिए अभी 0 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकते, इसीलिए 0 को क्या करने पड़ेगा, अपने जो नेबर है इस नेबर से कैरी करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये जो नेबर है वो भी 0 है, उसके भी पास कुछ नहीं है, इसीलिए वो फिर से अपना जो लेफ्ट वाला रहेगा उसके पास कैरी करने के लिए जाएगा। अभी उसके पास भी नहीं है तो फिर से वो उसके पास लेफ्ट वाले के पास जाएगा। इसके भी पास कुछ नहीं है तो फिर वो अपने लेफ्ट वाले के पास जाएगा। इस तरह से करते करते वो आ गया 10 लाख का जो प्लेस है वहाँ तक आ गया। वहाँ पर उसने देखा है कि वहाँ पर 1 है, तो फिर ये जो है वो क्या करेगा, अपना जो राइट वाला है उसको कैरी देगा, मतलब उसको दे देगा 10 वाला। अभी ये क्या करेगा, उसमें से जो है 10 दे देगा तो यहाँ पर रहेंगे सिर्फ 9। फिर से वो उसके अपने राइट वाले का देगा, फिर से वो अपने राइट वाले को, फिर से वो अपने राइट वाले को, और इस तरह से करते करते हम लोग यूनिट प्लेस पर आ जाते हैं। यूनिट प्लेस पे आने के बाद वहाँ पर हो गए 10। अभी 10 में से हम लोगों को 7 माइनस करना है तो रह गए 3। उसके बाद 9 में से फिर से हम लोगों को 7 माइनस किया तो रह गए 2। उसके बाद है 9 रह गया, 9 में से फिर से 9 माइनस किए तो 0। उसके बाद इस 9 में से 8 माइनस किए तो 1। उसके बाद ये जो 9 है यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, डिजिट नहीं है, इसलिए वो 9 का 9। उसके बाद ये जो 9 है उसके भी नीचे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए वो जैसा कि वैसा ही रखने का, और 0 में से 0 माइनस किया 0। तो फिर इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये जो 0 में से किस तरह से हम लोगों ने माइनस किया है वो आप लोगों को ठीक से देखने का है। और इस तरह से आप लोगों को, जैसे मैंने आपको पड़ोसी का एग्जाम्पल दिया, उस तरह से आपको कैरी करते करते बाद में उसको ऐड और माइनस भी करना है। तो इस तरह से अपना आंसर आया 9,91,023। आंसर है 9,91,023। तो देखो बच्चों, इस तरह से आप लोग ये जो सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस जो है, कितना भी बड़ा नंबर होगा तो भी आप लोग उसकी कर सकते हैं। देखो आप लोगों को इसी तरह अपने ही मन से 8 डिजिट वाला नंबर, 7 डिजिट वाले नंबर्स, 5 डिजिट वाले नंबर्स, इस तरह से कितने भी, कोई भी अपने मन से 10 नंबर्स लेने के हैं, और उसमें से आप लोगों को ये 5 एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन के सॉल्व करने के हैं।